लगता है तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। हाँ मिस किन आप ही है क्या? डार्लिंग, मैं अभी गेट नंबर 6 पर ही हूँ। हाँ ठीक है, नहीं मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कॉल कर दिया। मिस किन, मिस किन, डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है, उसको लुवी युलान के बारे में बात करनी है। आपको आइए, कोई बैठिए। गलतफहमी हुई है। मैं मिस किन नहीं हूँ। पकड़ो उसे। हेलो हेलो मिस किन, मिस किन हेलो। मिले क्या? नहीं, कहाँ चले गए? उसे ढूंढना ही पड़ेगा, चलो। तू कौन है? तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है? देख, हमें हमारा काम करने दे, तू इस झमेले में मत पड़। तुम्हें पता है तुम जो कर रहे हो वो जुर्म है। मैं एक लॉयर हूँ और पुलिस आती ही होगी। निकलो यहाँ से। हाँ पता है। ए सुन बे शाणे, तेरी तरह कानून हम भी जानते हैं। हम लोग तो बस यहाँ पर शांति से मिस्किन से बात करने आए हैं, हम और कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, और अच्छा हुआ पुलिस को बुला लिया। मैं साबित कर दूंगा कि तुम पार्किंग लॉट में मिस्किन पर हमला करने आए हो। छोड़ो उसे, छोड़ो। तेरी तो किंची, किंची याद करो मैंने क्या सिखाया था। दर्द हो रहा है? बहुत। उठो, नहीं उठ पाऊंगी। उठो। मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं। लॉयर को भी खतरा होता है। तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। उठो, चलो उठो, उठो। ओके। पता है लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की एक टेक्निक होती है, सरप्राइज अटैक। भागो वहां से। ठीक है, मैं भागती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? चलो यहाँ से। रुको रुको, ताओ वो देख लेगा, उसे हमारी जरूरत नहीं है। रुको ना, वो 3 लोग हैं और वो अकेला है, हमें जाना चाहिए। रुको, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ए छोड़ो हमें, देखो हमने सच में कुछ नहीं किया है। मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है, हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था और उसने हमें मारा था पहले। वैसे तो ठीक ही लग रहा है, पर सोच गया है। तुम्हें कैसे पता कि सब ठीक है? तुम डॉक्टर थोड़ी हो। तुम बात कर पा रहे हो मतलब ठीक है। दर्द हो रहा है? चले, छोड़ देता हूँ। पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। हम कार लेकर आए हैं। तुम मेरी कार में भी चल सकते हो, मुझे किंशी से बात भी करनी है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें बात करनी है तो हमारी कार में चलना होगा।
बहुत देर हो गई है, जल्दी करना पड़ेगा। मेरे घर पर भी कोई वेट कर रहा है और मुझे भी किसी और के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, चलो चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? ये सीट कंफर्टेबल नहीं है। तो उधर जाओ गाड़ी से। आखिर तुमको ही तो हमारे साथ आना था। मुझे मेरी कार में जाना था। मिस्टर ताओ, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना? मुझे तुमसे डेट स्टेटमेंट के बारे में बात करनी थी। डेट सेटलमेंट के बारे में या पैंगडिंग फंग को ढूंढने के बारे में? मेरे ख्याल से तुम उसकी असेट्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। पैंग डिंग फैंग एक ना एक दिन दोषी जरूर ठहराया जाएगा, पर अगर वो कर्ज चुकाने के लिए तैयार है तो हमें उसे थोड़ी ढील देनी चाहिए। कर्ज चुकाना है या नहीं ये उसका निजी मामला है, इसका मेरे क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पर देखो, उनके बीच ये प्रॉब्लम शादीशुदा जिंदगी के दौरान हुई है। पैंग डिंग फैंग और मिस लैन शादीशुदा है। वो इस तरह से उससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है, और एक शादी में दो लोग फायदे के साथ जिम्मेदारियां भी शेयर करते हैं। अगर एक से गलती हो जाती है तो दूसरा उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता है ना? जैसे तुम्हारा पति अभी बेरोजगार है, तो इस वजह से तुम उसे डिवोर्स तो नहीं दोगी, है ना? उफे, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं बचती? शादीशुदा लोगों की सिर्फ एक दूसरे के प्रति नहीं, बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां होती हैं। मिस लैन ने एक बार लोए युलान को रिप्रेजेंट किया था। लोगों को उन पर और युलान ग्रुप पर भरोसा हो गया था, पर वो उनके जाल में फंस गए हैं। तुम इसे गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। मुनाफे की बात हम बिजनेस में करते हैं। तुम्हारे नुकसान के लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी मेरे क्लाइंट के साथ मुनाफा शेयर किया होगा। इसके अलावा मेरे क्लाइंट का ल्यूए युलान के साथ कोई रिश्ता था या नहीं, ये तय करना अधिकारियों का काम है, ना कि तुम्हारा। और फिर इस पूरे मामले में देखा जाए तो मेरी क्लाइंट ही सबसे बड़ी विक्टिम है। वो पैंग डिंग फंग का कर्ज नहीं चुकाएंगी, कभी नहीं। लेनदारों का अगर ये रवैया रहा तो माफ करना ये नहीं चलेगा। अगर तुम कर्ज चुकाने की कोशिश भी करोगी, तब भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनके दूसरे बिजनेसेस बिना रोक टोक के चालू रहेंगे, वरना उनकी कंपनी फ्रीज कर दी जाएगी, और जब डिवोर्स का फैसला हो जाएगा तब उन्हें बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ेगी। ये क्या बोल रहे हो? धमका रहे हो क्या? आगे देखो। तुम जा सकते हो, हम लोग कैब कर लेंगे। मैंने गाड़ी में जो कहा उस पर एक बार सोचना जरूर। क्लाइंट्स पर अपने वैल्यूज को थोपना जरूरी नहीं है। अगर यही चलता रहा तो हम में से कोई नहीं जीतेगा। तुम्हें पता नहीं होगा, पर मैं अपने काम के बीच में इमोशन को नहीं लाती। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। रुको, मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, पर ये केस हमें मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। इस बात को तुम याद रखना। मुझे नहीं पता है कि दूसरी लॉ फार्म केस खत्म होने के पहले ही पैसे ले लेती है क्या। मैं तो नहीं देता। मैं बस मेरे क्लाइंट को उसके पैसे वापस दिलाना चाहता हूँ, और अब तक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नहीं है, तो मैं हार नहीं मानूंगा। हम घर जा ही रहे थे तो तुम्हें जंक फूड खाने की जरूरत क्या थी? मुझे रहा नहीं जा रहा था। इसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये लो, खा लो। अरे थोड़ा सा खा लो, कोई बात नहीं।
कुछ बोलो ना, मैं क्या बोलूं? सच बताना, वहाँ क्यों आए थे? ये कैसा सवाल है? सवाल के सामने सवाल मत पूछो, जवाब दो। मुझे नहीं लगता वो इत्तेफाक था। अब ये मत कहना कि तुम मुझे वहाँ लेने आए थे, वो भी हथियार लेकर। इत्तेफाक से कोई सही मौके पर सही जगह नहीं पहुँच जाता। वैसे कितना टाइम लगेगा? कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? मेरे एक फ्रेंड को लियो वे युलान की वजह से बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा है। मुझे इन वसूली वालों के बारे में उससे ही पता चला है। उसने कहा कि ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं उससे मिलने गया था तो ये लोग मुझे वहां दिखे। तुमने आज जो भी किया उसके लिए थैंक यू। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दी। आज तुमने जो भी किया वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं था, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद मैं यही करता। तो इसकी जरूरत। इतनी अच्छी मोमेंट को खराब मत करो। लाओ हाथ दो। क्या हुआ? तुम्हें दुख रहा है? संभल के। क्या? मुझे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना था। तुम्हें पता है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हारी आंखों में जो नफरत थी ना, वो बिल्कुल जबरदस्त थी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बढ़िया, तुमने वाकई में आज मेरा दिल जीत लिया। मिस किन, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो ये लो, हो गया। थैंक यू। अरे छोड़ो। अब मेरी बारी है। मैं कर लूंगा। नहीं, मम्मा, दर्द हुआ? हाँ। मिस किन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये केस छोड़ देना चाहिए। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, पर डर की वजह से मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब कोई बुरा करता है तो लोग उसे रोकते नहीं हैं। अगर मैं इसी वजह से फैमिली डिपार्टमेंट को छोड़ देती हूँ तो क्रिमिनल केस के मेरे कलीग्स कैसे काम कर पाएंगे? सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, यही सोचकर मैं वकील बनी थी। तुम्हें मेरी बातें लेक्चर जैसी लग रही होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा था बड़ा नाम कमाने की चाहत तुम्हें जोखिम उठाने पर मजबूर कर देगी।
हाँ। पानी और गर्म कर दूं? कुछ और काम हो तो मुझे बता देना। मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। किंशी, मानना पड़ेगा तुम्हारा दिल तो सच में बड़ा है। तारीफ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं, सच में मैं दिल से कह रही हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि तुम थोड़ी सी चापलूसी टाइप की होगी। मुझे नहीं पता था कि तुम मिस लैन के लिए इतना सब कुछ करोगी। लेकिन अगर मैडम टैंग को इस बारे में गलती से भी पता चल गया तो तुम्हें पता है ना अंजाम क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। भले ही मैं उनके लिए काम करती हूँ, पर उन्होंने सिर्फ मेरा वक्त खरीदा है, मुझे तो नहीं खरीदा ना। मेरी भी एक ज़िंदगी है, मैं अपने पर्सनल टाइम में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे उनसे कोई डर नहीं। इसलिए अगली बार ये केस हम ऑफिस के बाहर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमें पैंगनिंग फंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? और तुम्हारे बारे में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें शादी से डर नहीं लगता। हाँ, शायद मेरे पेरेंट्स का प्यार देखकर मैं हमेशा शादी के बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। तुमने कहा था कि आज हम तीसरी बार एक ही रास्ते पे मिले हैं, ऐसा क्यों कहा था?
जियाओ गाओ याद है, जिसे क्रिमिनल डिपार्टमेंट से निकाल दिया था? उसे शेंगेन हुई की 25 मिलियन वाली खबर मेरी और क्याओ की बातें सुनकर पता चली थी। तुम्हें भी इस बारे में पता था, पर तुमने कभी भी मिस टैंग को इसके बारे में पता नहीं चलने दिया और ना ही इसे कभी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। ये तुम्हारा मुझ पर एहसान है और मुझे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं। तो हिसाब बराबर। मेरी यूएसडी। मिस ली, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रही है। मेरे बेटे की तो किनशी से अभी तक शादी हुई ही नहीं है, तो फिर किनशी ऐसे कैसे कह सकती है? मुझे मैं तुम्हें सच बता सकती हूँ। रहने दो। मैंने इस बारे में शुरुआत से लेकर बहुत कुछ सोचा है, पर अब तक एक ही जवाब मिला है कि तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। जाहिर है कि तुमने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए शादी का झूठा नाटक किया था, पर इन सब के बीच पता है सबसे अनएक्सपेक्टेड बात क्या हुई? वो ये है कि यांग हुआ अचानक से सबके सामने आ गया और मिस टैंग भी उसे तुरंत पहचान गई और तुम्हारे पास लेके आई। मैं तुम्हारे पर्सनल मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती, पर पता नहीं ये सब मुझे कैसे पता चल जाता है। पहली नजर में मुझे तुम दोनों बाहर से तो बहुत खुश दिख रहे थे, पर अंदर से थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि सच्चाई ऐसे निकलेगी, चौंका देगी। किनशी, मैं सच्चे दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ, पर गोल अचीव करने के मामले में तुम मुझसे बहुत आगे हो। क्या कहना चाहती हूँ? मैं पीछे से वार करने वालों में से नहीं हूँ और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ, पर मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो झूठ बोलते हैं। तो मेरी सलाह है कि तुम प्रमोशन के सपने देखना छोड़ दो। मेरे ऐसा करने से प्रमोशन तुम्हें नहीं मिलने वाला। पता है मिस किन, मुझे गलत मत समझना। मैं यहाँ तुमसे मुकाबला करने नहीं आई हूँ, और अगर आई भी होती तो ये मेरा तरीका बिल्कुल नहीं है। इतने दिनों तक मैं तुम्हारे खिलाफ एक ही वजह से थी, जो है निष्पक्षता। लंच के लिए थैंक यू सो मच। ये रख लो, तो बाद में मिलते हैं। आप खुद ही सोचो ना, अगर वो लोग शादीशुदा होते तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ, ना ही मैं पूरी सास हूँ। मेरा बेटा अभी सिर्फ 28 साल का है और आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आप चाहे तो हमारे पड़ोसियों से भी पूछताछ कर सकते हो, इसलिए उसे कंपनसेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात बीच में कहाँ से आई? तुमने क्या सोचा है? नहीं, सच कहूं तो इस बारे में मैंने 1000 बार सोच के देखा है, पर कुछ नहीं मिला। तुम चाहती हो मिस ली से मैं बात करूं? अब इस मामले में किसी से भी बात करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन ली दाई की बातें सुनकर मैं थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि वो एक फेक औरत है जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चालबाज है, पर आज वो मुझे ईमानदार लगी। उसने एक भी बार मेरी रिपोर्ट करने के बारे में नहीं सोचा, पर उसने मेरे आगे एक रास्ता छोड़ा है। वो चाहती है कि प्रमोशन से मैं पीछे हट जाऊं। तो तुम क्या चाहती हो?
तुम सच सुनना चाहते हो? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आज जहां भी हूं वहां आसानी से नहीं पहुंची। मैंने चीटिंग की है, पर मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैंने अपना असली मैरिटल स्टेटस छुपाया है, पर मुझे इस बात से बिल्कुल फक्र नहीं है। मैंने अपने काम को लेकर कभी झूठ नहीं बोला। वर्किंग वुमेन के लिए वर्क प्लेस शीश महल जैसा होता है, सिर्फ लीगल इंडस्ट्री में ही नहीं, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में। पता है 2 सालों से फर्टिलिटी रेट क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि कुछ कंपनीज में औरतों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। हम पर बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी तो होती है, आदमियों की तरह इंडिपेंडेंट होने की भी जिम्मेदारी होती है। काम पर हरासमेंट झेलना, घर पर बच्चों को संभालना, ये सब आसान नहीं होता। लेकिन आजकल की लड़कियां पहले जैसी बेवकूफ नहीं रही। हालांकि हम कुछ भी कर ले समाज और परिवार को खुश नहीं रख सकते हैं। आखिर ये सब हमसे क्या चाहते हैं? मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं? शादी कर लेते हैं तो उन्हें बच्चे की चिंता होती है, बच्चा हो जाए तो दूसरे बच्चे की। मुझे अब इन सब से डर लगता है। मैंने तो वो यूएसबी ड्रॉअर में रखी थी, फिर वो ली दाई को कैसे मिली? मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मुझे ये करना ही पड़ेगा। एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। जैसे कि तुमने कहा था, अगर मैंने गलत रास्ता चुना तो मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगी। मैं तो बर्बाद हो ही चुकी हूँ। आई होप इससे तुम्हारा ज्यादा नुकसान ना हो। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? अगर तुम्हें प्रमोशन मिल गया तो क्या तुम अपने बॉस को सब कुछ सच बता दोगी? अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो बता दूंगी। मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो औरतें सिंगल है और प्रोफेशनल भी है, उनके साथ ये भेदभाव सही नहीं है। मुझे देखना है तुम क्या सोचती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वापस आ गए? अच्छा रहा? हाँ, और तुम्हारा? अच्छा था। हाँ। तुमसे एक सवाल पूछना था। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं पूरे दिन बैठकर यही सोच रही थी कि इस शादी में तुमसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला है, और ये बात तो सच है। तुम एक साफ दिल लड़के हो जो जिंदगी भर सिंगल रहना चाहता है, फिर मुझसे शादी क्यों करनी है? मेरे लिए ज्यादा फायदे हैं, और 3 कारण भी हैं तुमसे शादी करने के। पहला, मैंने अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज नहीं किया, खासकर मेरी मॉम को। उनकी वजह से तुम्हारे काम में तुम्हें परेशानी भी हुई, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलती को सुधारूं। रीजन एक्सेप्टेड। दूसरा? दूसरा, तुमसे शादी के बाद मेरी मॉम की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी वो छोड़ देंगी, और वैसे भी सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी मॉम को सुधार सकती हो। थैंक्स। और तीसरा? तीसरा, मुझे और मेरे कछुए को ये घर बहुत पसंद है। हम दोनों यहाँ रहना चाहते हैं। यानी तुम मुझे पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। वर्बल अग्रीमेंट काफी नहीं है? पेपर में लिख दूंगा।
इस एग्रीमेंट पे लिखा है कि हमारी शादी 3 साल की होगी और 3 साल काफी होने चाहिए तुम्हारे काम को खत्म करने के लिए। ये तो काफी डिटेल में लिखा है। गुड। इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि मैं 3 साल तक रेंट पे करता रहूंगा। ये रहा एक और एग्रीमेंट। ये एक प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट है। इसमें लिखा है हमारे शादी के पहले और बाद के एसेट्स के बारे में। इससे ये फायदा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम दोनों के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा नहीं होगा। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। और हाँ, शादी को लेकर मैं ये जितना हो सके उतना सिंपल रखना चाहता हूँ और खर्चा कम करना चाहता हूँ। अगर वेडिंग सेरेमनी ना रखे तो बेहतर होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिविल अफेयर ब्यूरो में हमें आईडी कार्ड और हाउस होल्ड रजिस्टर की जरूरत होगी। मेरा हाउस होल्ड रजिस्टर मेरी मॉम के पास है, उसे लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम्हारा? वैसे मेरी मॉम की ज्यादातर बुकलेट पे ही आंखें गड़ी रहेंगी और मुझे लगता है कि मैं इसे ठीक से मैनेज कर लूंगा। तो सब सही है, डील पक्की समझो। तो डील पक्की हुई। रुको, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मुझे चिमटी काटो, मैं सपना तो नहीं देख रही। अरे तुम खुद को भी चिमटी काट सकती हो ना, मुझे दर्द हो रहा है। बेटा शी, मुझे फिर से बोलो ना, एक बार फिर से सुनना है मुझे। मैं शादी करने वाली हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? वैसे तुमने तो कहा था कि तुम शादी नहीं करना चाहती, तो अब क्या हुआ? कहीं आज सूरज उल्टी दिशा से तो नहीं होगा? अपना मन कैसे बदल लिया तुमने? तुम मुझे डराओ मत। कहीं तुम ऐसी होम बाइंग स्कीम में तो नहीं फंस गई जिसमें प्रॉपर्टी लेने के लिए शादी करना जरूरी हो? ओहो, आपकी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है, अब छोटी बच्ची नहीं रही। आप भी ना, वैसे वो सिंगल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शादी कर रही तो उससे भी अच्छी बात है। और एक बार शादी हो जाए फिर जल्दी से बच्चे हो जाएंगे। तुम कुछ ज्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हो, देखा तुमने? क्या पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं? हाँ बिल्कुल, बोलो ना, आगे बोलो ना। डैड के बर्थडे वाले दिन मैंने कुछ रूडली बात कर दी थी, तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों से हर्ट नहीं हो गए। मैं जानती हूँ एज पेरेंट्स आप लोगों को मेरी बहुत फिक्र होती रहती है, तो बेटी होने के नाते मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए और आपके इमोशंस समझने चाहिए। देखो, तो मैंने सोचा कि इस चीज को यहीं खत्म करते हैं ताकि आप दोनों चैन से रह सके। ओह माय गॉड, इसकी जुबान इतनी मीठी कैसे हो गई? सच में खुशखबरी है। फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो। और एक बार तुम शादी कर लोगी तो उसके बाद तुम्हारे डैड और मैं भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। अच्छा, तो कब होगी शादी? कब कर रहे हो तुम लोग? मैं सोच रही थी जितनी जल्दी हो सके। ये तो सही बात है। जितना जल्दी होता है उतना ही बेहतर है। क्योंकि हम दोनों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और हम बिजी भी रहते हैं, तो हमने सोचा कि एक सिंपल सी सेरेमनी करें। ये भी ठीक है, सिंपल शादी में कुछ गलत नहीं है। लेकिन जानती हो, ये शादी जो होती है ना, ये पर्सनल मैटर होता है और हमें इस शादी को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना? और ये सेरेमनी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। क्यों, सही कहा ना? सही कहा।
और पैसों को आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए, समझी? क्यों मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हाँ, हूँ? बिल्कुल सही कह रही हो। मॉम डैड, आप लोग इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, आई फील प्राउड ऑफ यू। तो क्या मैं हाउस होल्ड रजिस्टर ले सकती हूँ? बिल्कुल। हाँ? क्या तुम्हें हाउस होल्ड रजिस्टर किस लिए चाहिए? शादी रजिस्टर करने के लिए। शादी कब रजिस्टर करने वाली हो? आज। आज ही? तो तुम किंशी से कैसे और कब मिले? हाँ, कैसे मिले? जब मैं किंशी से पहली बार मिला था, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। जिंदगी कभी न खत्म होने वाले एक सफर की जैसी होती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है हम भूल जाते हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था और खत्म कहाँ करना है। जब मैं किंशी से मिला तो उससे मिलने के बाद जिन रास्तों पे मैं जा रहा था अचानक से वो बंद हो गए। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके दिल में बहुत ही नरमी और प्यार भरा है। अरे तुम तो कवि निकले यार, दुनिया की सबसे खूबसूरत बोल दिया यार। तुम थोड़े बीमार लग रहे हो, मुझे लग रहा है तुम्हें चढ़ गई है। वेन्यू, तुम नहीं समझोगे, किंशी जैसी लड़की से मैं आज तक कभी नहीं मिला था। क्या वो पहली नजर का प्यार था? वैसे सच कहूँ तो प्यार होने में वक्त नहीं लगा था। ठीक है यंग हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन ये प्यार एक शादी को चलाने के लिए काफी नहीं है। तुम्हें एक साथ रहना होगा। तुम उसके साथ होकर भी अलग रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है किसी और जगह नई जॉब देखनी चाहिए? देखिए सर, दरअसल मैं अभी तक झूठ बोल रहा था। मैंने अब्रॉड से पढ़ाई नहीं की है। मैंने दरअसल तुम्हें चढ़ गई है क्या? पीने के बाद तुम बातें बनाए जा रहे हो? नहीं। वही तो, पीने के बाद लोग ऐसी हरकतें ही करते हैं। तुमने खा लिया क्या? तो हम चले, बोलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। वेन्यू, तुम दरवाजे पर पहरा दो। ठीक है। मैं साफ साफ कहता हूँ, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। चलो बोलो। मॉम, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वहाँ पे कितनी भीड़ तो ये थी। सच है? हाँ तो यंग हुआ क्या करता है? क्या वो सच में रिलेशनशिप में है? वो शादी करेंगे? ओह, ये सब खाना बंद करो, मुझे डिटेल्स अच्छे से बताओ ना। देखो, अरे क्या हो गया, आज सब बात साफ हो गई। जब यंग हुआन ने दारू पी ली थी, उसने सब कुछ कबूल कर लिया था। उसके इंटरनेशनल काम के बारे में, उसकी एनुअल इनकम के बारे में सब कुछ झूठ था। उसके पास काम ही नहीं क्या है। बेरोजगार है वो? तो फिर उसका खर्चा कैसे निकालता है वो? और वो किंशी को डेट कैसे कर सकता है? स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हो? तुम्हारे पास अपना घर है? हाँ, मैं अपने मॉम डैड के साथ रहता हूँ। हाँ। अब ये मत कहना कि तुम अब भी उनके साथ रहते हो और शादी के बाद भी वहीं रहोगे। वैसे मैं किंशी के साथ भी रह सकता हूँ। ओ, तो तुम इसीलिए हमारी फैमिली में शादी कर रहे हो, ताकि तुम्हारी शादी होने के बाद घर का खर्चा किंशी उठाए और तुम घर संभाल सको। अगर हो सके तो क्यों नहीं? क्यों नहीं बोल रहा है? अरे तुम तो बहुत स्मार्ट निकले यार। वैसे तुम इन्वेस्टमेंट से कितना कमा लेते हो? अपना खर्चा निकाल लेते हो? ओ, मतलब तुम्हारा खर्चा भी किंशी उठाती है। अरे बाप रे। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। वैसे महीने के 4500 वॉन भी काफी हैं। क्या सवाल जवाब हो चुके? ए तुम ना चेप होने की कोशिश मत करो। अरे शांत हो जाओ, क्या कर रही हो आप? बस क्या कर रही तुम्हें है? ना मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम ना मेरी बेटी का फायदा उठाने के लिए रिलेशनशिप में आए हो, है ना?
शी बेटा, तुम जरा खुद को एक बार गौर से देखो। ताओ जून हुई और तुम कितने अच्छे लगते थे साथ में, और तुमने उसको छोड़ के इस लड़के के साथ रिश्ता जोड़ लिया। हाँ, मुझे बताओ ये ताओ जून हुई से बेहतर कैसे हुआ? बेटा शी, मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम किसी रईज़ादे से शादी करो, लेकिन कम से कम किसी भरोसेमंद लड़के से तो शादी करो। ये किस तरह का लड़का है? यंग हुआ भरोसेमंद है। हाँ, कहाँ से भरोसेमंद लगता है? हाँ, क्या इसके पास कोई भरोसेमंद नौकरी है? घर भी है क्या इसके पास? कुछ भी तो नहीं है इसके पास। पता नहीं इस लड़के ने तुम्हारे सर पर क्या जादू कर दिया है। ताओ जून हुई इतना अच्छा लड़का था और इतने साल तुम उसके साथ रिश्ते में रही, पर तुमने कभी उसके साथ शादी के बारे में सोचा भी नहीं, और तुम इसे घर लेकर आई हो। ताओ जुनूई, ताओ जुनूई। आप लोग बस उसका नाम जपते रहिए। सच जानना है तो मैं बताती हूँ। उसकी फैमिली को मैं पसंद नहीं थी। मैंने उसके साथ कितने साल बिताए, लेकिन उसने कभी अपनी फैमिली को मेरी फैमिली के बारे में नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली को एक टूटे हुए घर की लड़की के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना था। मुझ जैसी लड़की उनके लिए एक दीमक की तरह थी। उन्होंने मुझे अपराधी की तरह ट्रीट किया, समझिए आप। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, उन्होंने शादी करने से इनकार किया। अब खुश हैं आप? अच्छा, वो लोग नहीं चाहते थे कि शादी हो। देखा मॉम, कैसे ट्विस्ट आ गया कहानी में अचानक से। हेलो, आपको तो पता ही है ना कि वो हमेशा से ऐसी है। और आप भूल गए वो ब्रेकअप को लेके कितना घमंड से बात कर रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ के चला गया था। ये ड्रामा देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपने मुझे मारा? क्यों नहीं मार सकती? इनसे तुम्हारी क्या है? तुम्हारी बहन है या नहीं? वो लोग तुम्हारी बहन को परेशान कर रहे हैं। तुम्हारे डैड का अपमान किया गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तुम एक अच्छा भाई का फर्ज नहीं निभा रहे हो। लेकिन मॉम, ये सब बीती हुई बातें हैं, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते मॉम। और ऊपर से वो क्या अरे बोला? अरे अरे क्या बोला अरे तुमने? आप मुझे मुंह मार बंद क्यों रखो। रहे हो? चुप करो, अरे तुम्हें ना मॉम, छोड़ूंगी अरे- नहीं मैं। अरे आप मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया मॉम, बताओ मुझे। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़ूंगी अरे तुम्हें। मॉम, क्यों मार रहे हैं मुझे? अरे बस कीजिए ना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इस बात को जाने दीजिए। मिस्टर मिसेस किम, मुझे नहीं पता कि मैं आपका दामाद बनने लायक हूँ भी या नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं परफेक्ट हस्बैंड भी नहीं हूँ, पर मैं एक वादा कर सकता हूँ कि मैं किंशी को बदलने के लिए कभी नहीं कहूँगा, और ना ही मैं कभी उसके करियर के रास्ते में आऊँगा। ये मेरा वादा है। ये क्या कर रहे हो? गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है? केंशी, तुम शायद कुछ भूल रही हो। हाँ, मॉम, शादी तुम्हारा निजी मामला है और पति चुनना भी तुम्हारा हक है। तो तुम डिसाइड करो तुम्हें किस रास्ते जाना है। मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आऊंगी। चलो। तुम ठीक तो हो ना? अगर मुझे दर्द ना हो रहा होता तो अभी मैं खुशी के मारे नाच रही होती। तुम्हारे बॉस ने भी हाँ नहीं कहा? तुम उन्हें नहीं जानते। अगर उन्होंने सीधे मना नहीं किया तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, समझे? उनके पास जरूर क्लाइंट्स की एक लंबी लिस्ट होगी। तुम काफी कॉन्फिडेंट हो। लेकिन अपने ऊपर नहीं, मैं तुम्हें लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। 100% कॉन्फिडेंट।
तुम पक्का ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? अरे हुआ क्या? अरे तुम्हारा केबिन तो उस तरफ है ना? अब मिस्किन, हेलो मिस्टर कैओ। मिस्किन, तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। तुम मुझे दबा रही हो। सॉरी, मेरे हाथों में पिन्स और नीडल्स हैं। लगता है मिस लैन का कल आखिरी दिन हो सकता है ना? मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। देखो मिस्किन, दरअसल हम दोनों तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। हाँ डैड। बेटा हुआ क्या? तुम अभी आकर मुझसे मिल सकते हो? कहाँ? और अपने साथ किंशी को भी लेकर आना। मुझे अकेले में तुम दोनों से कुछ बात करनी है और बात जरूरी है। हाँ डैड, मैं किंशी बोल रही हूँ, मैं फ्री हूँ। आप अपना एड्रेस भेज दीजिए ना, मैं और यंगवा आ जाएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। डैड, मॉम ने हाँ कह दिया? तुम तो अपनी मॉम का स्वभाव जानती ही हो ना बेटा। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और फैसला भी इतनी जल्दी नहीं लेगी। किंशी बेटा, दरअसल मैं तुमसे यंग हुआ की मॉम की तरफ से जो हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। उसने पिछली बार कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। एक माँ को अपने बेटे में सिर्फ अच्छाई ही नजर आती है ना, और दूसरों में उनकी बुराइयां ही नजर आती है ना। माँ का प्यार कभी कभी अपने बच्चों के लिए अंधा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम बात को समझ रही हो। कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ तुम दोनों को मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को कितने वक्त से जानते हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सच्चे प्यार से पड़ता है। और मैं अपने बेटे को जानता हूँ। जब से उसने तुम्हें मिला और जाना है, तब से उसमें काफी बदलाव आ चुके हैं, और उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया बेटी, मेरे बेटे के लिए इतना कुछ करने के लिए। उसमें इतना जुनून मैंने कभी नहीं देखा। डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे ऐसा मत बोलो, तुमने बहुत कुछ किया है और मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये मेरा बेटा, अगर देखा जाए तो मानता हूं इतना अच्छा पार्टनर नहीं है, हाँ लेकिन ये बहुत किस्मत वाला है कि उसे तुम मिली हो। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूं।
डैड, आपने पी नहीं है फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? डैड, क्या आपको मेरी फैमिली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मॉम ने एक बार कहा था कि आपकी फैमिली में किसी ने डिवोर्स नहीं लिया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? डिवोर्स आजकल बहुत आम सी बात हो गई है। जरूरी नहीं है कि डिवोर्स सिर्फ टूटे हुए परिवारों से हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है। और वैसे भी डिवोर्स कोई गुनाह नहीं है। एक टूटे हुए घर में भी एक बेहतरीन इंसान पैदा हो सकता है। और मुझे यकीन है कि ऐसे लोग शायद शादी को और भी ज्यादा अहमियत देते हैं। मेरे डैड ने 2 बार डिवोर्स लिया है। फर्क नहीं पड़ता कि लोग कैसे देखते हैं, तुम खुद को कैसे देखती हो ये जरूरी है। दूसरे लोगों के लिए शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है, पर मेरी नजर में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी में दिल छू लेने वाले पल हमेशा तब आते हैं जब आपको उसकी उम्मीद नहीं होती। मुझे पता है शायद इसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, या शायद एक्टिंग कर रहा हो। चाहे जो भी हो, मुझे यकीन है कि ये यंग हुआ के सच्चे जज्बात हैं। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लेकर आया हूं। यांग, अरे यांग, नहीं यांग। डैड, मॉम ने तो उसे छुपा के रखा था। तुम्हें क्या लगा मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी माँ को समझ नहीं पाता? देखो, हम दोस्त है ना, फिर भी मैं उसकी माँ से सहमत हूँ। उनकी बात गलत तो है नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए मेरी बेटी को ले लो। इमेजिन करो किसी दिन वो अगर एक लड़के को घर लेकर आती है और मुझसे कहती है, डैड मुझे इससे शादी करनी है, तो मैं उस लड़के को जान से ही ना मार दूं। इसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शादी की बातों में पैसों को बीच में नहीं लाना चाहिए। पर फिर भी तुम्हें पैसों की जरूरत तो है ही। तुम्हें एक अच्छी शादी करनी है ना? एक बार सोचो, जो जितना सुंदर होता है उसका दाम उतना ही ज्यादा होता है, ये भूलना मत। सही कहा ना? फ्री में खाना खाने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता, और लुक्खों को भी कोई पसंद नहीं करता। ये एक मर्द ही दूसरे मर्द की मदद कर सकता है, समझो। क्योंकि मर्दों का दिमाग सिंपल होता है। हेलो, हेलो,
बात नहीं करनी है तो फोन रख देती हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है और सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने पी रखी है क्या? मुझे नफरत थी जब मॉम शादी के लिए जोर देती थी, और उससे भी ज्यादा नफरत थी जब मॉम ब्लाइंड डेट के लिए कहती थी। और मुझे क्या पसंद है तुम्हें पता है? मुझे पसंद है, मुझे होटल का एंट्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम जानती हो मुझे और क्या नहीं पसंद? मुझे ताओ जुनही बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद कि वो तुम्हें देखे, उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो, ये भी नहीं पसंद है मुझे। अगर सच कहूं तो मैं उसे मारना चाहता हूं। पिछली बार तो मैंने कोशिश भी की थी। मैं उसे लगभग मारने ही वाला था, पर वो बहुत लकी निकला। किंशी सुनो, तुम सच में कमाल की हो। तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता हूँ, जो तुम्हें चाहिए और जो नहीं चाहिए वो सब देना चाहता हूँ। तुमने कितनी पी रखी है? किंशी, हम शादी करने वाले हैं। हमारी शादी होने वाली है। आई लव यू। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए ये शादी दुनिया की सबसे अच्छी शादी होगी, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी। हेलो हेलो। पागल कहीं का। टोनी जी कहिए। सुनो ना, मेरी वाइन कहाँ है? सॉरी मैडम टाइम, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। और अच्छा सुनो ना, वो जो वहाँ डांस कर रहे हैं वो कौन है? बहुत ही जाने पहचाने से लग रहे हैं। ओह, वो वही सॉन्ग है मिस्टर वो, शी मई पीआर से। कल्याण, हाँ? कितनी पी रखी है इसने? इतनी ज्यादा तो नहीं पी, पर चलो उठो। ए, उठ जाओ भाई, तुम्हारी बीवी आई है, उठ जाओ। मेरी बीवी? हाँ, तुम्हारी बीवी आई है। पर मेरी कोई बीवी नहीं है। अरे तुम तो परी हो। इसने आज कोई कविता वगैरह पढ़ी है क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। अरे चलो चलो उठो। अरे घर जाके गले लगना। अरे 300 साल पहले पैदा होता ना तो ये शायद कविताएं लिख रहा होता। हाँ, चलो ठीक है, चलो आराम से चलो। हाँ, धीरे धीरे इतनी क्यों पीते हो तुम? धीरे धीरे चलो, संभल के। आराम से।
आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। थैंक यू सो मच, मैं यहाँ से ले जाऊंगी। सुनो मिस्किन, मुझे सच में नहीं पता कि ये शादी कर रहा है या नहीं, पर मैं एक बात जानता हूँ, यंग हुआ ना, वो सच में तुम्हें बहुत पसंद करता है। सच कहूँ तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है नहीं, पर वो अंदर से बहुत कमज़ोर है। मुझे नहीं पता कि तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो कि क्या कर रही हो, पर प्लीज़ उसका दिल मत दुखाना। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने पी रखी है। अब मैं चाहता हूँ तुम भी आराम से गाड़ी चलाना। बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो गई। अगर तुम ये काम कर सकती हो तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम हासिल नहीं कर सकती हो किंशी। तुम महान काम करने के लिए बनी हो, तुम बहुत आगे जाओगी। कितना लाल है ये। मेरी हंसी इतनी अजीब क्यों लग रही है? मैं और अच्छी स्माइल कर सकता था, मैंने ऐसा क्यों किया? हे सुनो, जरा देखो तो सब ठीक है ना? तुम छुप क्यों रहे हो? बाहर आओ ना। क्या मैं इतना अजीब दिखता हूं? हम एक और फोटो ले सकते हैं क्या? हम कितने अच्छे लग रहे हैं। सो गए हो क्या? सो गए हो क्या? अभी तक नहीं। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जब हम आज सुबह यूटिलिटी रूम में थे, क्या कहना चाहते थे तुम? मिस्किन, दरअसल हम दोनों तुम यही पूछना चाहती थी, है ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सवाल है। वो क्या? क्या मैं
आज सुबह मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? डेट करना है? तो मिस्टर यंग हुआ, शायद तुम हमारा मैरिज अग्रीमेंट पढ़ना भूल गए हो। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आर्टिकल 4 का आइटम नंबर 3 देखो। जब तक ये अग्रीमेंट वैलिड है, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे। हमें एक दूसरे को पति पत्नी बुलाने का हक है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा और कोई परमिशन नहीं मिली है, जैसे कि इमोशनली या फिजिकली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना। जो कोई भी इन रूल्स को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केसेस दर्ज किए जाएंगे और उसे उस गलती की कड़ी सजा भी मिलेगी और उसे जुर्माना भरना पड़ेगा 5 मिलियन का। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करो, बाद में अच्छा लगेगा। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है और तुम्हें मसाज की जरूरत है। क्या तुम आज सुबह मुझसे यही कहना चाहते थे? और क्या? धीरे धीरे। हाँ। अब ठीक है? थैंक यू। तभी मैं सोचूं कि आज वाइन का टेस्ट अलग क्यों लग रहा है। पर सच में ये वाइन काफी अच्छी है। पर ये किसके लिए थी? उनका टेस्ट काफी अच्छा है। वो मेरी बॉटल है। और आप? मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। ये है मैडम टैंग यू ही। मैडम टैंग, ये है मेरे डैड। तो आप मेरी बेटी की बॉस है? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर वू। आपकी बेटी काफी हम्बल लड़की है। लगता है आप बिजी हैं तो परेशान नहीं करूंगी। मेरे पास वाइन की कुछ बॉटल्स हैं, आपको पसंद आएंगी। मिस्टर वू के लिए लेकर आओ। इसकी क्या जरूरत है? मैं इन सब का बिल पे कर दूंगा। अगली बार मैं आपसे जरूर पैसे लूंगी। याद रखिएगा। थैंक यू मैडम टैंग। इनसे बात करके अच्छा लगा। इनका लीकर का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। सही कह रहे हैं। ये बात तो सही है। चलिए ए, चलो एंजॉय करते हैं। जरूर, Cheers, जरूर, हाँ? क्यों नहीं? ट्रीट के लिए thank you, Cheers। शेफू। अरे अच्छे से पीना। हाँ। क्या बात है। मैडम टैंग, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या हुआ, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वैसे मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। मुझे अच्छा लगता है मेरी फर्म में इतने सारे ग्रेट टैलेंट्स हैं। मैडम टैंग, आपको लगता है कि आप मेरे डैड की कंपनी की एडवाइजर बन सकती हैं? ये तुम चाहती हो या तुम्हारे डैड चाहते हैं? मैं अपने डैड को कन्विंस कर सकती हूँ। ये तो अच्छी बात है। शिमे पीआर के पास अच्छा कस्टमर बेस है और मीडिया के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। ये शेंगन हुई की खुशनसीबी होगी अगर हम शिमे जैसी कंपनी को अपनी सर्विसेज दे पाएं। मैडम टैंग, आप बहुत ज्यादा हम्बल हैं। शेंगन हुई देश की सबसे ज्यादा अच्छी लॉ फर्म है। अगर आप मेरे डैड की कंपनी के साथ काम करेंगी तो हमारी फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो फिर बताओ, बदले में मैं मिस वू के लिए क्या कर सकती हूँ? धीरे धीरे, आराम से। तुम तो वेजिटेरियन हो, फिर भी इतने भारी हो। शाकाहारी लोग भारी ही होते हैं। बस बस पहुंच ही गए हम। अरे आराम से। आगे, घर आ गए।
किंशे सुनो, हमारी शादी होने वाली है। हम शादी करने वाले हैं। तुम्हारे लिए ये शादी दुनिया की सबसे अच्छी शादी होगी, जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी, है ना? अरे तुम तो परी हो। मिस्टर हुआंग, शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। हम लॉयर्स हैं, कोई जज नहीं है। आप हमें लीगल फीस देते हैं, लेकिन हम कानून नहीं बदल सकते। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है जो हम अचीव कर सकते हैं। मिस किन, हाँ, मुझे लगता है कि आप गॉसिप पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप जज को रिश्वत नहीं दे सकते हैं, चाहे आपका ऑफर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं हैं, तो आप अपील भी कर सकते हैं। अगर आपको नए एविडेंस नहीं मिले, तो आपकी अपील शायद... हाँ, मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट भेजती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मिस किन, ये तो मेरा ही ऑफिस है ना? मिस किन, मिस्टर कियाओ अभी आपसे मिलना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस किन, आइए। मिस किन, मिस किन, हाँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ, आओ इस तरफ आओ। मिस किन, हाँ? मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अभी 1 घंटे पहले ही खबर मिली है। मैं जल्दी में ज़्यादा कुछ तैयारियाँ नहीं कर पाया।
लेकिन मैडम टैंग ने मुझसे कहा है ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, आगे सब बदल जाएगा। अगर कुछ भी जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो, ठीक है? हाँ तो आइए। यहाँ पे हाँ आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अब मैं क्या कहूँ। चिलिन के लिए 2 टिकट्स ले लो। क्या ये माइनिंग वाला कोर्ट केस है? हाँ। क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकती हूँ? तुम मैंने इस केस के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम पढ़े ड्रिंक हैं। करती हो? ड्रिंक? तो फिर 2 चाइनीज जिन लाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कोर्ट केस के लिए मैं इसकी तुम्हें क्या किसी जरूरत है? केस के लिए नॉर्थ ईस्ट कैसे ले जाऊं? तुम तो ड्रिंक ही नहीं करती हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं शेन को क्यों लेके जा रहा हूँ? और ऊपर से बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट की ब्रांच में रिक्रूटमेंट के पहले ये देखा जाता है कि तुम कितना पी सकती हो। कुछ समझी? मैं ओ हाँ, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भेजने में मदद करो ना। और हाँ, भूलना मत, फर्स्ट क्लास की टिकट लेनी है। ठीक है। छोड़ो मुझे। ये क्या चल रहा है तुम्हारा? इससे तुम्हें क्या मतलब है बताओ? मेरे सामने तो तुम बहुत स्ट्रांग रहती हो, तो दूसरों के सामने इतना कमजोर क्यों हो जाती हो? तुम्हें केस चाहिए ना? मेरे पास केस है, तुम्हें चाहिए? तुम सच कह रहे हो? हाँ। कंडीशन क्या है? तुम मुझे रिक्वेस्ट करो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक केस पाने के लिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगी? तुम क्या कह रही हो तुम जानती हो? तुम एक लॉयर हो, फिर भी तुम कॉफी लेके आती हो, टिकट्स खरीदती हो और केक लेके आती हो। तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारा काम है? खुद को देखो, नौकर की तरह काम कर रही हो। तुम अपने आप को क्या सोचती हो? चुप हो जाओ। ऐसे ही मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। अगर तुम मुझे ना कह सकती हो तो दूसरों को भी ना कह सकती हो। तुम्हें लगता है कि ये सब करके मुझे अच्छा लग रहा है? तुम्हें ये लगता है कि मैं उनकी चापलूसी कर रही हूँ एक केस पाने के लिए? तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता कुछ करने के लिए। तुमने जाकर दूसरे लोगों को मौका दिया है। अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ सकती तो दूसरों के लिए कैसे लड़ पाओगी? और एक अच्छी लॉयर कैसे बनोगी? मैं चाय लूंगी। मैं सिर्फ पानी लूंगा, थैंक यू। नहीं शुक्रिया। मेरे ख्याल से केस पढ़ने के बाद मैं सोचती हूँ कि मेरा पॉइंट मैं जाके ले आती हूँ। मिस्टर शैन, आज दोपहर की मीटिंग 2 बजे ही होने वाली थी ना? अरे माफ करना मिस्टर मा और बाकी लोग तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो केस स्टडी हम ऑनलाइन मीटिंग पर करने वाले हैं। फिर भी तुम कॉफी लेके आती हो, टिकट्स खरीदती हो और केक लेके आती हो। तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारा काम है? खुद को देखो, नौकर की तरह काम कर रही हो। तुम अपने आप को क्या सोचती हो? मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भेजने में मदद करो ना। और हाँ, भूलना मत, फर्स्ट क्लास की टिकट लेनी है। अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ सकती तो दूसरों के लिए कैसे लड़ पाओगी? और एक अच्छी लॉयर कैसे बनोगी? तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद को कैसे देखते हो, दुनिया को उससे फर्क पड़ता है।
तुम हमेशा मुझे अपने साथ क्यों ले जाते हो? अरे क्योंकि तुम अच्छे से पी सकते हो शेन। शराब तो मैं बचपन से पी रहा हूँ। हेलो हाँ, मिस्टर ठीक। शेन, क्या आप एयरपोर्ट जा रहे हैं? कैब मिलना मुश्किल है, क्या मैं आपको छोड़ दूं? नहीं, हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर मिस किन हमें ड्रॉप कर रही है तो कोई एतराज नहीं हमें। चलो। आइए ना। हाँ तो चलो फिर, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। शेन तुम ठीक बैठो। है। थैंक यू मेरे मिस लिए किन। खुशी की बात होगी। ध्यान से बैठिए। Thanks. थैंक्स। थैंक्स। मैंने आप लोगों के लिए कॉफी और क्रीम केक्स मंगवाए थे। ओह थैंक यू। क्या बात क्या है, बात थैंक यू। औरतें हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है ना? क्या बात। हाँ ये तो मेरी फेवरेट है। मिस किन तुम बहुत आगे बढ़ोगी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, तो हम चलें? चलो चलते हैं। कॉफी तो सच बढ़िया में। है। और ये कैपुचिनो है। अरे क्या कर रही है? क्या कर रही हो? ये संभाल के चलाओ। धीरे चलाओ। आप लोग अरे ठीक तो हैं ना? मेरा ब्लेजर खराब कर देखिए दिया। आगे 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 देखो। अरे कैसे चला रही है ये? अरे, क्या हो गया है किन अरे तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना तेज क्यों चला रही अरे है? इतना तेज मत चलाओ। ओहो। और तुम, क्या आज बहुत काम है? एक नॉर्मल सा ही दिन था जिसमें नॉर्मल एंजाइटी और प्रेशर था। आज तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ को अब भी सोशल वेडिंग का इंतज़ार है, जिसके लिए उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। ये किस फ्लेवर का है? चॉकलेट। क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ? जरूर। तुम अब बहुत चेंज हो गए हो। आजकल खाना भी बहुत ज़्यादा खाते हो और आजकल जंक फूड भी खाते हो। तो क्या 4,500 में गुजारा हो जाएगा? तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, मेरी माँ के बारे में मैं उनसे बात कर लूँगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निशी को पसंद नहीं कि उसे कोई अपने से कम समझे। मैं तुम्हें उसे लेक्चर देने के लिए नहीं कह रही।
भले उसे देखकर लगता है कि वो घमंडी है और उसमें जरूर कोई खामी भी है, पर तुम उसका आसानी से दिल जीत भी सकते हो उसके लिए कुछ अच्छा करके। वो इन बातों को बहुत अप्रिशिएट करती है। वो प्रेशर में कभी कभी बेवकूफी करती है, तो तुम्हें उसे रिलैक्स फील करवाना चाहिए। दर्द हो रहा है। बहुत हो रहा है क्या? नहीं, इतना प्रेशर बिल्कुल ठीक है। तुम तो काफी अच्छा मसाज कर लेते हो। मैंने ये ऑनलाइन सीखा था और अपने पेरेंट्स को मसाज देता था। दरअसल तुम्हारे कंधे अकड़ गए हैं तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। ये काम के साइड इफेक्ट्स हैं। तुम अब 11th फ्लोर पर आ गई हो तो तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ गया होगा, है ना? मैं संभाल लूंगी, कुछ ही दिनों में आदत हो जाएगी। क्या तुम्हारे कलीग्स के साथ तुम्हारी अच्छी बन रही है? हाँ, बस वो लोग थोड़े एरोगेंट हैं और इंडिफरेंट लगते हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। तुम्हारे पास लीदा जैसी कोई अपोनेंट है? लीदा ने रिजाइन कर दिया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मैं क्या कहूँ, उसने बिना किसी हेजिटेशन के नोटिस दे दिया, वो भी बहुत जल्दबाजी में। मैं काफी इम्प्रेस हो गई। और तुम बताओ, तुम्हारे आगे की क्या प्लान्स हैं? कुछ नहीं, क्या प्लान करना चाहिए? तुम 11th फ्लोर पे खुद को साबित करने के लिए आई हो? ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो सिचुएशन के हिसाब से चलती है। मैं पहले से चीजों को प्लान नहीं करती, तुम्हें तो पता ही है। अब तक तो समझ गया होगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। क्या होगा अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हारे पास एक ऐसा बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए ना, जिससे तुम अपने आप को बचा सको, है ना? ज्यादा मीठा खाने से सच में बहुत नींद आती है। आज सुबह मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और कहा कि शादी की तैयारी में मेरी हेल्प नहीं कर पाएगी। वो डिमांडिंग नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि वेडिंग से जुड़ी उनकी एक रिक्वेस्ट पूरी हो। मैंने इस पे थोड़ा सोचा है। मैं मैमे को कह सकती हूँ कि वो मुझे हेल्प करे। वो केटरिंग बिजनेस करती है तो उसके पास कनेक्शंस भी हैं। मेरी माँ की बस यही एक रिक्वेस्ट है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, वेडिंग के एक्सपेंसेस हम आपस में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा स्ट्रेस मत लो और ये खा लो। सच में इससे मेरी माँ की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। और वैसे शादी को लेकर तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? वैसे सच कहूँ तो मेरी कोई इच्छाएं नहीं। मेरी फैमिली में मेरे डैड और भाइयों को लेकर 5 बार शादी हुई है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो शायद मैं और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने देखा है कि कैसे वो लोग जीते हैं, शादी से पहले हो या चाहे बाद में। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे मैं अपनी जान लगा दूं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। मैंने देखा ये टॉर्टॉइस बिल्कुल अकेला है, इसलिए मैं इसके लिए पार्टनर ले आई, ताकि इसे भी साथी मिल जाए। अच्छी चीजों को प्यार में होना चाहिए। दरअसल ये मैं तुम्हें कल ही देना चाहती थी, लेकिन मैं थक गई थी और सो गई। शुक्र है कि रात भर बैग में रह के इसका दम नहीं घुटा। तुमने ये मुझे अचानक से क्यों दिया? तुमने मेरी बहुत मदद की और मैं 11th फ्लोर तक पहुंच पाई। ये डिसाइड करने में मुझे टाइम लगा।
मुझे लगता है तुम बहुत डिमांडिंग नहीं हो, इसलिए क्या तू समझ नहीं पाई, और मुझे यही सबसे सही लगा। इसका एक नाम रखो। मैंने इसे गॉड ऑफ लॉन्जिविटी का नाम दिया है। मेरे दादाजी होते तो शायद इससे बेहतर नाम सोच पाते। तो तुम ही इसका नाम रख दो। मैं इसे स्प्राइट कह के बुलाऊंगी। ये एक मेल कछुआ है तो इसका नाम स्प्राइट क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत है, और इसमें जेंडर कहाँ से आया? अगर तुम खूबसूरत हुए तो तुम्हें भी स्प्राइट बुलाऊंगी। तुम मेरी तुलना इससे कैसे कर सकती हो? सारे जीव एक जैसे होते हैं। अगर तुम्हें लगता है ये सही नहीं है तो मुझे फेरी बुला लो, चाहो तो ट्राई करके देखो। क्या कहा? फेरी? तुमने तो मुझे फंसा दिया। गुड बॉय, कितने ओबीडियंट हो। चलती हूँ मैं, फेरी काम पे जा रही है। वो सब मैं कर लूंगा। थैंक यू। यंग हुआ, तुम वाकई में एक परफेक्ट हस्बैंड बनोगे। शादी की अरेंजमेंट्स मैं तुम पे छोड़ती हूँ। मुझे यकीन है तुम इसे बखूबी निभाओगे। मुझे अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो, सी यू। मुझे पता है तुम कर लोगे। बाय बाय। गॉड ऑफ बेल्थ और स्प्राइट। वैसे जोड़ी अच्छी है।